नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। आरक्षण पर भूपेश बघेल ने भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, भाजपा आरक्षण के विरोध में मैंने बाबा साहेब की व्यवस्था लागू की। सीएम भूपेश बघेल के फैसले का केंद्रीय मंत्री गडकरी ने किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल किया अनिवार्य। और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर लौटी राज्यपाल अनुसुईया उइके। कहा, राज्य सरकार के जवाब के बाद करूंगी आरक्षण विधेयक पर विचार। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को तो सब मानते हैं ना, उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वही मैंने लागू किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर जनगणना में 1% ज्यादा आए, 2% आए या फिर 10% आए, मैं दूंगा। यह बात मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूं। यह सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। हमको पता है कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है। भाजपा आरक्षण के विरोध में है। राजभवन को इन लोगों ने राजनीति का अड्डा बना रखा है। भाई बाबा साहब अम्बेडकर को सब मानते हैं ना, उन्होंने जो व्यवस्था की वही मैंने लागू किया है। यदि जनगणना में अधिक आया तो मैं विधानसभा में बोला। यदि जनगणना में 1% ज्यादा आया, 2% आया, 4% आया, 10% आया, मैं दूंगा। उसके बाद भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही सब ये कुछ हो रहा है। इस प्रकार से जो कर रहे हैं, हमको पता है कि क्यों कराया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिलना था, नहीं मिल पा रहा है। पिछड़े वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। 13% अनुसूचित जाति का बढ़ा दिया है, उसको नहीं मिलने दे रहे हैं। EWS का 4% आरक्षण नहीं मिलने दे रहे हैं। 2 तारीख से विधेयक पारित है, आज 20 तारीख हो गया, क्यों नहीं करने दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल अनिवार्य करने के फैसले से केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खासे उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंची तो वे तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागीय निर्माणों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल का आग्रह करते हुए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अभिनंदन करता हूं। उनका यह निर्णय सराहनीय और स्वागत योग्य है। प्राकृतिक पेंट का उपयोग न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि किसानों को रोजगार का नया अवसर भी प्रदान करेगा। दिल्ली प्रवास से लौटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर में कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री से भी चर्चा की गई है। उन्होंने राज्य सरकार को कुछ सवाल भेजे हैं, उसका जवाब आने के बाद ही आरक्षण संशोधन विधेयकों पर विचार करूंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि इस दौरे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से सौजन्य मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसी मुलाकातों में अनौपचारिक चर्चा होती है। प्रदेश सहित अन्य गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। छत्तीसगढ़ के आरक्षण संशोधन विधेयकों के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की सारी गतिविधियों पर चर्चा की गई। यह विषय भी मैंने बताया। राज्यपाल ने कहा कि अपने विधि सलाहकार की सलाह पर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को 10 प्रश्न भेजे हैं। सरकार की ओर से उसका जवाब आने के बाद उस पर विचार करूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर विभाजन की रेखा स्पष्ट दिखने लगी है। टीएस सिंहदेव जैसे बहुत सारे नेता कांग्रेस में असंतुष्ट हैं। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को याद नहीं है जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब हमने आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा काम किया। भाजपा ने नया आरक्षण नियम बनाया और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 32% किया।
डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे नेता असंतुष्ट चल रहे हैं। टीएस सिंहदेव खुद बताने लगे हैं कि आने वाले समय में उनकी भूमिका क्या होगी। उनके भाजपा में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वे कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस से हटते हैं तो आगे बातचीत की जा सकती है। सिंहदेव की भूमिका वो खुद बताने लगे हैं कि मेरी भूमिका आने वाले समय में क्या होगी। ये कांग्रेस के अंदर स्पष्ट विभाजन की रेखा दिखती जा रही है और आने वाले समय में और ये स्पष्ट होगा और बहुत सारे लोग आज असंतुष्ट। पहले तो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस में यदि हटते हैं तो फिर बाकी आगे की बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक दिन पूर्व कोरोना का एक भी मरीज नहीं था, लेकिन बुधवार को रायपुर में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब इन नए मिले मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी ताकि वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। बता दें कि प्रदेश में पिछले 8 दिनों तक कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। 21 दिसंबर को रायपुर में 2 नमूने पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग उनकी हिस्ट्री की पड़ताल कर रहा है। उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि उनको कोरोना वायरस के किस वेरिएंट ने संक्रमित किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इसके लिए एम्स की लैब का इस्तेमाल किया जाएगा। उनके पास सुविधा बन गई है, राज्य सरकार भी उसमें सहयोग को तैयार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।